श्री सोनक जी ने कहा, सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने हम पर कृपा करके यह दिव्य कथा सुनाई है। श्री सोनक जी ने कहा, सूत जी, कलयुग में कौन कौन से पाप की शुद्धि होगी इस कथा के माध्यम से। सूत जी कहते हैं, जो मनुष्य काम, क्रोध, दुराचारी आदि में निरंतर डूबे रहते हैं, वे भी अवश्य इस पुराण के पठन से शुद्ध हो जाते हैं। इसके विषय में प्राचीन उदाहरण है। एक ब्राह्मण थे जिनका नाम देवराज था, जो दरिद्र थे, वैदिक धर्म से विमुख रहते थे। वह स्नान संध्या से भी विमुख हो गए थे। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करते थे। उन्होंने अनगिनत लोगों को अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था। वह किसी भी प्रकार के धन को धर्म के कार्य में नहीं लगाते थे, हमेशा काम वासना में लिप्त रहते थे। एक दिन वह घूमते घामते एक शिवालय में जा पहुँचे। वहां पहुंचकर वहां बहुत सारे साधु संत निवास करते थे। देवराज उसी शिवालय में रहे। वहीं रहते देवराज बीमार हो गए। वहीं पर एक ब्राह्मण शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। बीमार पड़े देवराज भी हर रोज शिव पुराण सुना करते थे। एक महीने के बाद बीमारी के चलते उनकी मृत्यु हो गई। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के गण आ गए। शिवगण बहुत क्रोध में थे। उन्होंने यमराज के दूतों को बहुत मारा, धमकाया। यमराज को कैलाश ले गए। उस समय यमपुरी में बहुत बड़ा कोहराम मच गया। यमराज अपने भवन से बाहर आए। भय के कारण यमराज ने शिवगणों से कुछ नहीं पूछा। भगवान शिव के दूत कैलाश पहुंचकर देवराज को भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। श्री सोनक जी ने कहा, सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, अतः आप भगवान शिव के विषय में और कोई दूसरी कथा हमें सुनाइए। श्री सूत जी बोले, सुनो सोनक, समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वाशकल नाम का ग्राम था। उस गांव में सब के सब दुष्ट मनुष्य निवास करते थे। उनका मन दूषित भोगों में ही लगा रहता था। ना तो देवताओं को मानते थे और ना ही पूजा पाठ किया करते थे। सब किसानी करते और भांति भांति के अस्त्र शस्त्र रखते थे। वहाँ सभी वर्णों के मनुष्य कुकर्म और अधर्म में ही लगे रहते थे। वहाँ स्त्रियां भी कुकर्म में ही लगी रहती थी। इस प्रकार वहाँ दुष्टों का ही निवास था। किसी समय वहाँ पर बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वह बहुत ही अधर्मी, दुराचार और महापापी था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी, तो भी वह कुकर्म में ही लगा रहता था। उसकी पत्नी उत्तम धर्म का पालन किया करती थी। बहुत वर्ष बीतने तक धर्म नाश होने के भय से अनेक क्लेश सहकर भी धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई थी। परंतु पति के दुराचारी आचरण से प्रभावित होकर आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारी हो गई। दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो गया और घोर नरक में गया। बहुत समय तक नरक में दुख सहकर भयानक पिशाच हुआ। उधर उसकी पत्नी बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ घर में ही रहती। एक दिन वह स्त्री अपने भाई बंधुओं तथा पुत्रों के साथ एक तीर्थ यात्रा पर गई। तीर्थ यात्रा के समय वह तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह मेले में अपने परिवार वालों के साथ घूमने लगी। घूमते घूमते वह शिव मंदिर पहुंची। उस शिव मंदिर में एक ब्राह्मण शिव पुराण की कथा कह रहे थे। कथावाचक उस समय कह रहे थे कि जो स्त्री किसी दूसरे पुरुष के साथ बेविचार करती है, वह नरक में यमराज के दूत उसकी योनि में लोहे का परिघर डालते हैं। ब्राह्मण के मुख से यह वचन सुनकर व्याकुल हो गई। तब वह भयभीत होकर एकांत में बैठे कथावाचक ब्राह्मण से बात करती है। चंचुला ने कहा, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी। मेरे से बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा। मृत्यु काल में उन भयानक यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी? तब मैं कैसे धीरज धारण करूंगी? नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। आप ही मेरे माता और पिता हैं। आपकी शरण में मैं आई हूँ। मुझ दीन अबला का आप ही उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए ब्राह्मण।